गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू श्री गणेश प्रैक्टिस स्टडी। आपका स्वागत करती हूँ हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट 2 में। ये है प्लेटफॉर्म का हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट और ये 40 नंबर का क्वेश्चन और एनालिसिस, इसका क्वेश्चन आंसर के साथ एनालिसिस भी होगा। चलिए शुरू करते हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1 से सूची 2 को। तो वान भट्ट जगह आपका वान भट्ट तो आप जानते ही, ये फेमस है। विल्हन आपका हो जाएगा विक्रमांक देव चरित। और अतुल ने लिखा है मूषिक वंश। संध्याकर नंदी है रामचरित। तो इसका हो जाएगा आपका 3, 4 और 2, 1। इसमें से सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें विल्हन ने जो विक्रमांक देव चरित्र लिखे हैं, इसमें विक्रम देव छठा के बारे में, उसके पराक्रमों के बारे में, उसके वृतांत की चर्चा की गई है विक्रमांक देव चरित्र में। विल्हन है कश्मीर का लेखक है, कश्मीर के लेखक हैं। इनकी प्रसिद्ध और रचना है, जो प्रथम रचना है विल्हन की चौर-पंचाशी का प्रसिद्ध रचना है। और इसी के साथ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। विल्हन एक विल्हन हो गया, एक कल्लन की प्रसिद्ध रचना आपका हो गया। कल्लन की प्रसिद्ध रचना है आपका राजतरंगिणी, जो कि 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है, संस्कृत ग्रंथ है राजतरंगिणी। और इसी में कश्मीर के इतिहास का वृत्तांत है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे है कथन और कारण। मोहनजोदड़ो कथन है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, ये आपका सही है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी आपका सही है। हड़प्पा नगर और मोहनजोदड़ो जो है विलुप्त हो गए, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो ये दोनों आपस में देखिए मिलान नहीं खाता है, व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें से आपका दोनों सही है, लेकिन इसका बी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के संबंध में इसमें विचार करने निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत से बाहर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित थे। इसमें से जो है दोनों सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया में यहाँ प्रसार किया गया भारत से बाहर में। और थेरवाद जो है बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप जो है बहुत प्रचलित था, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर है, हर्षवर्धन के पूर्व शासकों की राजधानी थानेसर थी। हर्षवर्धन ने असम को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसने दक्कन के सभी राज्यों को जीत लिया। तो इसने दक्कन के सभी राज्यों को जीता नहीं था, ये आपका जो है गलत हो जाएगा। इसमें सत्य की खोज करने बोल रहा है, सत्य कथन कौन सा है। तो हर्षवर्धन ने असम को जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ये सही है। हर्षवर्धन के पूर्व शासकों की राजधानी थानेसर थी, ये भी आपका सही हो। 1 और 2 इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनी और गोरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महमूद गजनी क्या एक योद्धा के रूप में महमूद गजनी और गोरी से अधिक सफल था? तो योद्धा के रूप में महमूद गजनी गोरी से अधिक सफल था, और दोनों में से किसी को भी इस्लाम की चिंता नहीं थी। दोनों ने हिंदू अफसरों और सिपाहियों का उपयोग किया। तो इसमें से आपका जो है तीनों सही हो जाएगा। महमूद गजनी गोरी से अधिक सफल था, और दोनों में किसी को इस्लाम की चिंता नहीं थी, और दोनों ने हिंदू अफसरों और सिपाहियों का उपयोग किया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? सही है, यहाँ पे ध्यान देना है। अलाउद्दीन के संबंध में, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1306 ईस्वी के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है, ये चुनना है। तो अलाउद्दीन ने अपने पिता जलालुद्दीन खिलजी को धोखे से मारकर गद्दी प्राप्त की, तो ये आपका सही है। और वह सुल्तान बनने से पूर्व अवध का सूबेदार था। और तीसरा सी नंबर है, अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया था,
ये भी सही है। वह सुल्तान बनने से पूर्व अवध का सूबेदार था, ये भी आपका सही है, अवध का सूबेदार था। और इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पिता नहीं, अपने ससुर या चाचा था, अपना पिता नहीं था। तो यहाँ ये आपका ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। तो गलत का जोड़ा गलत हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 7 नंबर का है, सल्तनत कालीन आर्थिक प्रशासन से जुड़ा हरकारा नामक अधिकारी का कार्य क्या था। एक हरकारा नामक अधिकारी था, उसका कार्य क्या था, प्रशासनिक से जुड़ा हुआ है। तो इसमें है व्यापारिक मार्गों का निरीक्षक था, डाक व्यवस्था का अधिकारी था, घोड़ों के अस्तबल का निरीक्षक था, उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, इसमें होगा आपका यह डाक व्यवस्था का अधिकारी था। सल्तनत कालीन आर्थिक हरकारा नामक अधिकारी जो है डाक व्यवस्था का अधिकारी होता था सल्तनत काल में, आर्थिक प्रशासन था। आगे दिया गया है 8 नंबर में विदेशी यात्री और शासक। तो विदेशी यात्री आपका तो निकोलो डी क्विंटी जो है देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। अब्दुल रज्जाक जो है आपका देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। और रडुआर्ड बारबोसा कृष्णदेव राय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में कौन आए थे, तो रडुआर्ड बारबोसा, ये हमेशा आता है और कन्फ्यूजन भी रहता है। कर्नाडिस नूनीज जो है अच्युत देव राय के शासनकाल में आए थे। तो कर्नाडिस नूनीज विदेशी यात्री अच्युत राय देव के शासनकाल में आए थे। रडुआर्ड बारबोसा जो है कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय और निकोलो डी क्विंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है लिंगायत समुदाय के संबंध में। तो आपको बताना है लिंगायत समुदाय के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो लिंगायत समुदाय ये शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे, ये सही बात है। शिव की आराधना लिंग के रूप में शिव की करते थे, शिव की आराधना करते थे। इस समुदाय के पुरुष स्कंद पर सोने के एक पिटारे में लघु लिंग को धारण करते थे। तो सोने के एक पिटारे में लघु लिंग जो है छोटा सा लिंग को धारण करते थे। तो ये आपका सही नहीं है, ये लिंग की पूजा करते थे, न कि लिंग का पूजा करते थे। शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे, न कि सोने के पिटारे में रख के लघु लिंग को धारण करते थे। तो और लिंगायत समुदाय के बारे में है जंगम अर्थात यायावर भिक्षु लिंगायत से संबंधित थे। हाँ, तो ये भी आपका सही हो जाएगा और ए नंबर भी सही हो जाएगा। तो यहाँ सत्य पूछा है, कौन सा सत्य नहीं है, तो गलत का जोड़ा गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है मुगल कालीन भू राजस्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछना उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है, यहाँ ध्यान देना है। अकबर ने वार्षिक राजस्व निर्धारण की प्रणाली फिर से आरंभ कर दी, ये आपका सही है। वार्षिक राजस्व निर्धारण की प्रणाली फिर से शुरू कर दी थी। कानूनगो नामक अधिकारी वास्तविक खेती की स्थिति की जानकारी बादशाह को भेजता था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। कानूनगो नामक वास्तविक अधिकारी था, वास्तविक खेती की स्थिति की जानकारी बादशाह को भेजता था। अकबर के काल में पूरे उत्तर भारत ककोरी नामक नाम से जाने जाने वाले अमले भर्ती किए जाते थे। तो अकबर के काल में पूरे उत्तर भारत में ककोरी नाम से जो है एक नाम से जानने वाले अमले भर्ती किए जाते थे। तो उत्तर भारत से लाते थे, अमले भर्ती किए जाते थे अकबर के काल में, पूरे उत्तर भारत से लाए जाते थे। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 2, 3। आगे भी पूछा है अब कथन सत्य कौन सा है। रंजीत सिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इनका संबंध सुकर चकिया मिसल से था। तो इसका संबंध सुकर चकिया मिसल से था, ये सही है। और इन्होंने सतलुज के पश्चिम में, सतलुज नदी आपको जो है ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में आपको बताए हैं पूरे डिटेल से, तो आप प्लीज़ उसे विजिट कीजिएगा मेरा पिछले वाला ज्योग्राफी का वीडियो में। तो इन्होंने सतलुज के पश्चिम में सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर पंजाब में अपना राज्य स्थापित किया। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो सिख जो है पंजाब को जो है सिख प्रधान को जो है अधीन करके पंजाब राज्य का स्थापना किया। और भू राजस्व का हिसाब 40% सकल उत्पादन के आधार पर लगाया। तो ये आपका गलत हो जाएगा। रंजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षकों की सहायता से एक शक्तिशाली अनुशासित फौज तैयार की। तो ये भी रंजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षक रखते थे रंजीत सिंह ने, और उसी की सहायता से एक शक्तिशाली और अनुशासित फौज तैयार किए थे। ये भी आपका सही हो जाएगा। तो 1 और 2, 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो रंजीत सिंह के संबंध में और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि रंजीत सिंह ने जो है शाह शुजा की पत्नी थी बेगम वफा
उसको जो अतादुल्ला जो है एक था, कश्मीर पे आक्रमण किया था, तो उसने उसे कैद कर लिया था। सासूजा की बेगम ने रंजीत सिंह से आकर पंजाब में कहा कि आपने मेरे पति को कैद से रिहा करा दीजिए, उसके बदले में मैं आपको कोहिनूर हीरे प्रदान करूंगी, भेंट के रूप में मैं आपको दूंगी। उसके बाद उसने दोनों ने पति पत्नी मिलके दोनों ने रंजीत सिंह को धोखा दे दिया और उसे नकली हीरे दे दिया। नकली हीरे देने के बाद जौहरी के पास गए तो नकली हीरा बता हुआ, फिर बाद में अपना नीति से वो हीरा प्राप्त कर लिया, कोहिनूर हीरा सासूजा से रंजीत सिंह ने। उसके बाद कोहिनूर हीरा जो है, कोहिनूर हीरा जो है बाद में 1849 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने उसे प्राप्त कर लिया, कोहिनूर हीरा को। उसके अधीन में पेश किया गया कोहिनूर हीरा को। तो इस प्रकार, और रंजीत सिंह ने काशी विश्वनाथ मंदिर जो यूपी में है, काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान जगन्नाथ की मंदिर है, उसमें 1 टन सोना भेंट किए थे काशी विश्वनाथ ने। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बाबा साहेब जो है गुरुद्वारा जो है अभी अमृतसर में, तो वहाँ मंदिर में बाबा साहेब के गुरुद्वारा में अमृतसर के जो मंदिर था, वहाँ पे गुरुद्वारा में संगमरमर लगवाए थे और उसके ऊपर में सोने को जो है गढ़ा था, सोने के जरी से गढ़ा लगवाया। तो उसी समय से जो है, जब से रंजीत सिंह ने उस मंदिर में, बाबा साहेब के मंदिर में गढ़वाए सोने, तब से हर मंदिर जो है, बाबा साहेब हर मंदिर को स्वर्ण मंदिर के नाम से जाने लगे तब से। तो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर में संगमरमर और सोना गढ़वाने के बाद ही सोने का मंदिर के नाम से जाने लगे, स्वर्ण मंदिर अमृतसर। ठीक है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट था। आगे है डलहौजी की विलय नीति के संबंध में। तो डलहौजी की विलय नीति क्या था, उस पर विचार करते हैं। कथन सत्य कौन सा पूछा गया है। तो इस नीति के अनुसार यदि किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना किसी स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक अधिकारी को सौंपने का प्रावधान था। तो ये आपका सही हो जाएगा, दत्तक अधिकारी को प्रावधान था सौंपने का। उसके बाद यदि उत्तराधिकारी को गोद लेने के कार्य को पहले से अंग्रेज अधिकारियों की सहमति प्राप्त न होगी तो वह ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। तो यहाँ उससे संबंधित जो है, ब्रिटिश अधिकारी से सहमति लेने देने से कोई संबंधित नहीं है ये बात, क्योंकि उससे सहमति लेना दत्तक पुत्र के संबंध में ये सब नहीं है। हम अंग्रेज़ों से अगर दत्तक पुत्र लेंगे तो अंग्रेज़ों से सहमति क्यों लिया जाएगा, तो इस नीति के अंतर्गत नहीं आता है, ये सब कोई बात नहीं है इसमें। हाँ, ये बात है, नीति के अनुसार सर्वप्रथम नागपुर राज्य को विलय किया गया। ये आपका सही हो जाएगा। 1 और 3 इसमें सही पूछा है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बंगाल में द्वैध शासन, सूची तथ्य और संबंधित वर्ष। बंगाल में द्वैध शासन, वारेन हेस्टिंग्स ब्रिटिश प्रदेशों का गवर्नर जनरल बना। सालवाई की संधि। आगे है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है, तो आगे देखते हैं। तो बंगाल में द्वैध शासन कब लागू हुआ। बंगाल में द्वैध शासन तो ये हो गया 1772 ईस्वी में। 1772 में बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ। वारेन हेस्टिंग्स ब्रिटिश प्रदेशों का गवर्नर जनरल कब हुआ, तो वारेन हेस्टिंग्स बना ब्रिटिश प्रदेशों का गवर्नर जनरल 1773 ईस्वी में। सालवाई की संधि
सालवाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ था और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का आरंभ हुआ था 1775 ईस्वी में। 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का आरंभ हुआ था। आगे है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें कथन सत्य पूछा है। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। तो रैयतवाड़ी में जो है बंदोबस्त में किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ये सही है। सरकार रैयत पर को पट्टे देती थी। सरकार रैयत को पट्टे देती थी कि इतना अति था, इतना वर्ष का इतना वर्ष पट्टे पे लगाया जाता था, ये भी सही है आपका। कर लगाने, तीसरा नंबर है, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो कर लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था और भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद मूल्य का निर्धारण किया जाता था रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था में। आपका तीनों सही हो जाएगा, कथन सत्य पूछा है। आगे आपका है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकाली आंदोलन वर्ष 1921 में शुरू हुआ था। तो इसमें पहले देखना है कथन कौन सा सत्य है। तो अकाली आंदोलन 1921 में शुरू हुआ था, ये आपका सही है, क्योंकि 1920-21 में जो है भयंकर अकाल हुआ था। अकाली आंदोलन के परिणाम स्वरूप वर्ष 1922 में गुरुद्वारा अधिनियम अधिनियमित किया गया था, ये भी आपका सही है। 1922 में 1921 में अकाली आंदोलन हुआ, इसी के परिणाम स्वरूप 1922 में गुरुद्वारा अधिनियम अधिनियमित किया गया था। अकाली आंदोलन की शुरुआत से पूर्व अमृतसर में खालसा कॉलेज शुरू किया गया था। तो आपका भी अकाली आंदोलन होने से पहले क्या हुआ था, अमृतसर में खालसा कॉलेज का शुरू किया गया। तो यह भी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3। आगे है 1857 के विद्रोह के नेता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तात्या टोपे नाना साहेब का विश्वसनीय सेवक थे, ये सही बात है। इसमें कथन सही पूछा है, यहाँ हमेशा ध्यान देना है असत्य और सत्य का। बरेली के खान बहादुर खान ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर नेतृत्व किया था। बरेली का खान बहादुर खान थे, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, ये भी आपका सही है। तो बरेली से पूछा जाएगा, बरेली से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह 1857 में कौन किया था, तो खान बहादुर खान ने किया। ये भी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। आगे पूछा है किसका संबंध उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा से था। तो किसका संबंध उग्रवादी विचारधारा से था, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा से था अश्वनी कुमार दत्त। ये भी उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के थे, गरम दल के थे। विष्णु शास्त्री चिंपलुंकर, तो विष्णु शास्त्री चिंपलुंकर जो है ये भी गरम दल के थे, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के थे। और गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, ये भी थे उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के। तो उपयुक्त में 1 से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन। अल हिलाल नामक समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था। तो अल हिलाल नामक समाचार पत्र का संपादन अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। आगे है खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में विचार कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात तुर्की के साथ हुए व्यवहार के विरोध में अली बंधुओं, मोहम्मद अली, 2 अली बंधुए, दोनों भाई था, शौकत अली और मोहम्मद अली, अली बंधुओं और अन्य दूसरे लोगों ने खिलाफत आंदोलन को आरंभ किया। इसमें सत्य कथन पूछा है। तो आगे चलकर ये आपका सही हो जाएगा। आगे चलकर यह आंदोलन राष्ट्रवादी आंदोलन का एक अंग बन गया। इस आंदोलन को कांग्रेसी नेताओं का समर्थन नहीं मिला। तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेसी नेता का समर्थन भी मिला था खिलाफत आंदोलन को। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और 1 और 2 सही। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा ऑप्शन। आगे है 1929 के लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है।
किस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? ये भी सही है आपका। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया था, घोषित किया था। ये भी आपका सही है, ए और बी दोनों। इसी अधिवेशन में जो है आपका लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 में रावी नदी के तट पर 12 बजे रात्रि को तिरंगा झंडा फहराया था। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसी अधिवेशन में जो है आपका 1930 को 26 जनवरी 1930 को पूर्ण इसी अधिवेशन के द्वारा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसे स्वीकृति मिली थी। आगे है निम्नलिखित क्षेत्रों, निम्नलिखित में किन क्षेत्रों को मिलाकर 1947 में पाकिस्तान का एक पृथक राज्य के रूप में गठन हुआ था? तो पश्चिमी पंजाब, ये आपका सही है। अगर पाकिस्तान का जो है 1947 में पृथक राज्य के रूप में मांग हुआ तो पश्चिमी पंजाब के रूप में मांगा गया। इसमें दिया गया पूर्वी बंगाल, जो अभी आपका पश्चिम क्या कहते हैं बांग्लादेश है, पूर्वी बंगाल, और सिंध और पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत क्षेत्र को, सिंध और पश्चिम और उत्तर के सीमा क्षेत्र के प्रांत को जो है मिला के पाकिस्तान का गठन किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था। कि माउंटबेटन को उसने क्या कहा था महात्मा गांधी ने कि जिन्ना को अलग सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कीजिए ताकि भारत का विभाजन पे रोक लग सके, कि जिन्ना भी सरकार अपना बना सकता है और उसे भी बहुमत मिलेगा। तो इसके थ्रू जो है जिन्ना को बोला गया कि माउंटबेटन को बताया कि आपने जाके बोलिए जिन्ना को कि आप भी अपना सरकार बनाइए, आमंत्रित कीजिए सरकार बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 23 नंबर का है कथन, सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो पादरी वर्ग प्रथम स्टेट में आते थे, कुलीन वर्ग द्वितीय स्टेट में आते थे, तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, नौकर आदि आते थे। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका उपयुक्त में सभी हो जाएगा। पादरी प्रथम स्टेट में आते थे, कुलीन द्वितीय स्टेट में आते थे, तृतीय में सभी थे, व्यापारी, व्यवसायी, अदालती कर्मचारी, किसान, कारीगर, नौकर, वकील आदि। तो उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। 24 नंबर का ऑप्शन है क्वेश्चन है लेनिन ने अपनी अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें निम्न में से कौन शामिल नहीं थी? तो अप्रैल थीसिस के अंतर्गत जो है कौन सा मांग इसमें शामिल नहीं था? युद्ध समाप्त किया जाए, ये तो लेनिन ने बोला ही था। तो अप्रैल थीसिस के अंतर्गत उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए, ये ही नहीं होगा। उद्योग को मजदूर के हवाले किया जाए ये नहीं था। ज़मीन किसानों के हवाले किया जाए ये भी था शामिल। तो अप्रैल थीसिस के अंतर्गत आपका जो होगा युद्ध समाप्त किया जाए, ज़मीन किसानों के हवाले किया जाए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका नहीं है शामिल, तो नहीं का जोड़ा नहीं हो जाएगा बी। 25 नंबर है लाल आतंक किस घटना की प्रक्रिया थी? तो लाल आतंक किस घटना का प्रक्रिया थी? तो लेनिन पर हत्या का प्रयास था लाल आतंक। लेनिन पर हत्या का प्रयास लाल आतंक घटना था। आगे है हिटलर ने जर्मन युवाओं को के लिए खेल कूद की सिफारिश क्यों की थी? तो जर्मन युवाओं के लिए जो है युवा में उसने गुस्सा और आक्रामकता भरने के लिए, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भावना, तो युवाओं में हिंसा की भावना और आक्रामकता की भावना पैदा करने के लिए हिटलर ने युवाओं सिफारिश किया था, जर्मन युवाओं के लिए खेल कूद का सिफारिश किया था।
आगे है प्रथम विश्व युद्ध के बाद हस्ताक्षरित वर्साई की संधि में जर्मनी को तबाह कर दिया गया क्योंकि जर्मनी ने अपना उपनिवेश खो दिए थे। सही बात है। इसे असैन्यीकरण कर दिया गया, ये भी सही है। असैन्यीकरण कर गया, इनके पास हथियार नहीं थे और क्षतिपूर्ति की राशि अत्यधिक थी। तो ये भी आपका उपयुक्त में 1 से अधिक हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। आगे 28 नंबर का क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता होने के बाद अमेरिका का आधुनिक संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान बनाया गया। ये आपका सही है। विश्व में प्रथम बार आधुनिक शैली का प्रजातंत्र स्थापित हुआ। तो आधुनिक शैली का प्रजातंत्र स्थापित हुआ प्रथम बार। अमेरिका विश्व का प्रथम राष्ट्र बना जिसने धर्म चर्च को राजनीतिक मसलों से अलग कर उसे व्यक्तिगत विषय बनाया गया। आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही है। आगे है 29 नंबर क्वेश्चन, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? तो एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ। ऑप्शन नंबर बी। आगे है स्टेपलर्स और फूलर्स किसे कहा जाता था? तो फलर फूल और या प्लांटिंग करके कपड़ा इकट्ठा करता था। कलर फूल या प्लांटिंग करके कपड़ा इकट्ठा किया जाता था। फलर फूल या प्लांटिंग करके कपड़ा इकट्ठा किया जाता था। स्टेपलर्स ये हो गया फूलर्स के तहत। स्टेपलर्स स्टेपल या ऊन को उनके फाइबर के अनुसार काटता था। ये ए बी दोनों सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे है 31 नंबर, सत्य कथन की पहचान करें। रूसी सेना कैडेटों को सरकारी इमारतों की रक्षा का काम जिन्हें सौंपा गया उन्हें जंकर्स कहा जाता था। तो रूसी सेना के कैडेटों को सरकारी इमारतों की रक्षा करना था काम और सौंपा गया था और जिन्हें जंकर्स कहा जाता था। ये आपका सही हो जाएगा। वोल्शेविक आगे है, वोल्शेविक के प्रति वफादार नाविकों द्वारा पेट्रोग्राद में लाया गया रूसी क्रूज को अरोरा कहा जाता था। तो वोल्शेविक के प्रति वफादार नाविकों द्वारा पेट्रोग्राद में लाया गया रूसी क्रूज को अरोरा कहा जाता था। ये भी आपका ऑप्शन नंबर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो 32 नंबर का है, किस घटना से राजनीतिक रैडिकवादी विचारों को बल मिला? तो आपने पीछे देखा कि 1923 में के आर्थिक संकट, उसके पहले जो हुआ था अकाल के बाद 1923 में आर्थिक संकट से जो है रैडिकवादी विचारधारा को बल मिला, राजनीतिक रैडिकवादी को आर्थिक संकट। आगे है 33 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में रहने के समय में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? तो वहाँ क्या है, इंडियन का ओपिनियन जानना चाहते थे। इंडियन का ओपिनियन क्या था उसके बारे में बताया गया था। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका था जो कि दक्षिण अफ्रीका में लिखा था, उनका प्रकाशन किया था। आगे है 34 नंबर क्वेश्चन, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित था? तो गांधीवाद का जो है गांधी जी का विचार किनसे प्रभावित हुआ था? तो गांधी जी प्रभावित थे रस्किन से, थोरो से और टॉल्स्टॉय से, जो कि टॉल्स्टॉय फॉर्म का भी स्थापना किया था, फिनिक्स फॉर्म का भी स्थापना किए थे गांधी जी ने। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, इसका उपयुक्त में तीनों हो जाए। आगे पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि राजकुमार शुक्ल थे जो कि महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया था। चंपारण जांच में आचार्य जेवी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी में से एक थे। ये आपका सही हो जाएगा चंपारण जांच में।
जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी बने थे। आपका आगे देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, ऑप्शन सही पूछ रहा है या गलत। तो इसमें से ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है, तो इसमें से आपका जो है केवल 2 हो जाएगा। जेबी कृपलानी इसके जो जेबी कृपलानी इनका सहयोगी थे, ऑप्शन नंबर बी। आगे है बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री था, तो रॉल्फ फिंच था प्रथम अंग्रेज यात्री। आगे है 37 नंबर, बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ था 1770 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। आगे है आपका बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाला नाना सिंह जो था मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे, तो नाना सिंह नवादा के जमींदार थे। कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया था नाना सिंह ने। आगे है 39 नंबर, अली करीम, लुपू अली खान, मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 के नेता थे, तो 1857 का विद्रोह का नेता कहाँ से बना था, तो आपका 39 का हो जाएगा आपका। तो ये मीर अली जो अली करीम, लुपू अली खान, मीर अली रंगरेज जो था ये पटना से थे। यहाँ से ये याद रखना है, मीर अली रंगरेज पटना से थे। अली भाई सब पटना से 1857 का विद्रोह का नेता का नेतृत्व किया था। आगे है 40 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था, तो लीग्रैंड जो था लीग्रैंड इसी के साथ अंतिम समय में वीर कुंवर सिंह ने युद्ध किया था अंतिम समय में। तो आपका 40 क्वेश्चन और इसका एनालिसिस हो गया, क्वेश्चन आंसर विथ एनालिसिस। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, कम से कम कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करके बताएं कैसा लगा। और जहाँ भी इस वीडियो में कुछ कमी है ये तो आप अवश्य कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हैं। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। इस स्पेशल टेस्ट सीरीज में हिस्ट्री और ज्योग्राफी में जो है आपका 1600 क्वेश्चन का एनालिसिस होगा और उसके बाद फुल सेट है आपको दिया जाएगा। तो 800 क्वेश्चन हिस्ट्री का हो जाएगा, 800 क्वेश्चन हो जाएगा आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री, तो दोनों मिला के 1600 क्वेश्चन। आपका फुल सेट 15 सेट मरवाया जाएगा। प्लीज़ आप इस सबको कवर कर लें, नहीं तो आपका बहुत कुछ छूट जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो जितना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। कम से कम चला के आप लगा दीजिए, सुनिए आवाज़ को ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनिए। कम ही क्वालिटी में, अगर नेट नहीं है तो कम क्वालिटी में सुनिए, बार बार सुनिए और बार बार रिवाइज कीजिए क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ से महत्वपूर्ण फैक्ट बनेगा। और ये रुक्मणी प्रकाशन का है, बहुत ही अच्छा है सेट। आपका किरण पब्लिकेशन का भी दिया जाएगा 1 से 5, 6 to 8 का एकदम पूरा एनालिसिस। तो प्लीज़ 2000 क्वेश्चन कम से कम हो जाएगा 15 दिन के अंदर। आप बहुत अच्छे से क्लास कीजिए और जल्दी और उसमें जो कंटेंट वाली क्लास है ना आपको दिया जा रहा है, तो कंटेंट वाली क्लास को प्लीज़ मत छोड़िएगा। कंटेंट में एकदम जो है पूरा निचोड़ दिया जाता है और एनसीईआरटी पे रिवीजन क्लास है, एनसीईआरटी पे आधारित। थैंक यू। अपना सुझाव देते रहिएगा, उसके लिए मैं आपका बहुत ही तहे दिल से आभारी रहूँगी अगर आप अपना सुझाव दें तो। धन्यवाद।